पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के चरणों में सादर प्रणति, सादर नमोस्तु। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में सादर नमोस्तु। पूज्य श्री, जब हमारे यहाँ व्रतों की और महाव्रतों की चर्चा होती है तो उसमें सबसे अधिक अहिंसा की चर्चा होती है। बाद में अनेकांत की, अपरिग्रह की चर्चा होती है। ब्रह्मचर्य की भी सील के महात्म के रूप में चर्चा होती है। सत्य की भी चर्चा होती है, लेकिन अचौरी की चर्चा सबसे कम होती है। ऐसा क्यों? क्या है, चर्चा तो सभी की होती है और सभी शास्त्रों में पांचों व्रतों के बारे में बताया है, लेकिन कुछ बातें लोगों को कहना कठिन होती हैं, कभी किसी को करना भी कठिन होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कुछ गर्भित ही हो जाती हैं किसी में। जैसे मुख्य तो अहिंसा ही है। वह अहिंसा तो हमारे लिए फसल के समान है। उसकी रक्षा के लिए सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। तो जहाँ अहिंसा की रक्षा है वहाँ सब कुछ है, और अहिंसा अगर नहीं है तो बिना अंकुरों की बाढ़ के समान ये सब चीज़ें हैं। बाकी अचौर्य के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है, उनके अत्याचारों को भी बताते हैं कि राज्यातिक्रमण नहीं करना चाहिए। जहाँ न्याय नीति की बात आती है वहीं अचौर्य की बात आ जाती है कि अचौर्य शब्द बोलना थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन न्याय नीति, सदाचार बोलना सरल हो जाता है। तो अचौर्य को और दूसरे शब्दों में लोग कह दिया करते हैं, और वास्तव में ये अचौर्य जो है ये हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ाने वाला, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से मित्र बनाने वाला और सबको हिलमिल के चलाने वाला बहुत अच्छा व्रत है। पंडित जी ने बताया, आप तो बहुत पुराने पंडित जी हैं और बुरहानपुर से आए हैं। साथ में जब हम 2004 में आए थे यहाँ इंदौर, तो पूरी अपने कमेटी को लेकर के बुरहानपुर चातुर्मास के लिए समोषण मंदिर में आए थे कि महाराज जी वहाँ चातुर्मास। तो ऐसे तो आते रहे। अब इस बार संगोष्ठी होना है 19-20 तारीख को, तो उसके लिए सब लोग आमंत्रित हैं। यहाँ विद्वान लोग आए हैं बहुत अच्छे से, और एक यहाँ पर एक और पंडित जी बैठे हैं। तो ये जब रांची में हमारा चातुर्मास था तो पूरा इन्होंने संभाला, वहाँ का चातुर्मास का पूरा अच्छा संचालन बहुत अच्छा किया। वहाँ पंडित रूप में थे, अब तो डॉक्टरेट हो गए हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ गए हैं। तो अब ये भी अच्छे चिंतक हैं, तो ये भी सब आने वाले हैं। उसमें यहाँ बहन भी आई हैं, ये भी बहुत अच्छा भूबलय शास्त्र पढ़ा रही, बहुत लोगों की कक्षाएँ संस्कृत ताकत की लेती हैं। और भी पंडित जी यहाँ हैं, उनका तो घर ही यहाँ है, ये तो अपने विधान करा ही रहे हैं, वे भी हैं। तो ये आते आईआईटी के प्रोफेसर हैं नीरज जी, तो हाँ, ये भी जैन दर्शन पर अच्छा काम बहुत कर अच्छा है, वो भी आएंगे। और प्रतिष्ठाचार्य अशोक जी शास्त्री लगे हैं, समाज के बहुत अच्छे। एक संगोष्ठी हम लोगों ने दमोह में की थी, आदरणीय मारोरा जी, सुरेश जी मारोरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने उस समय इनके संयोजकता में हुई, बहुत अच्छे भावन से वो काफ़ी विद्वान लोग आए, और वहाँ भागचंद भागेंदु भी आए थे, जी जी, वे भी आए थे। तो संयोजक आप थे, और युवा विद्वानों को बुलाया था, है ना, वह काफ़ी आजीबाजी के। और बाकी भोपाल में भी संगोष्ठी हुई, और यहाँ पर भी भोपाल में 2004 में हुई थी, 19 में भोपाल में पुणे हुई, और बड़े बड़े विद्वान जो आए थे मुजफ्फरनगर और बड़ौद वगैरह से भी सब आ रहे हैं। और रांची में भी हुई थी, एक पौर्णमले में हुई, ऐसे जयपुर में, शिखर जी में, एक और इंदौर में 2013 में नसिया जी में हुई थी। बड़े थोड़े रूप में हुई थी, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छे
संगोष्ठी हुई। तो वैसे अशोकनगर वगैरह तो होती रहती हैं। अभी तो मैं कई दिनों से, कई वर्षों से आयुर्वेदिक डॉक्टरों की करवाता हूँ। उससे क्या समाज को भी थोड़ा और अलग से लाभ मिल जाता है कि कंसल्ट करते हैं लोग और उनका पर काउंटर लग जाता है और बैठते हैं। हो सकता है किसी एक रविवार को कभी वे लोग भी आएँ। और मेरे तो ऐसे हैं कि गुरु भक्त कभी भी पहुंच जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता है। इतने बिजी हैं तो भी विद्वानों से कम बिजी हैं। ये लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं, इनको बहुत जगह संगोष्ठियों में जाना लिखना पड़ता है। वे लोग केवल अपना जो है कि जो वर्किंग डे है उसमें बिजी रहते हैं, बाकी दिन फ्री रहते हैं। और ये लोग हमेशा ही बिजी रहते हैं, इनको तो कोई ये नहीं है। तो इन लोगों को बहुत पहले से बताना पड़ता है, आलेख भी तैयार करते हैं। उनको आलेख नहीं करना, उनको तो थोड़ा बहुत जो बोलना है या थोड़ा बहुत लिखना है तो हो जाता है। हमने एक सदाचार सूक्ति काव्य बनाया, उसमें करीब 600 से ज़्यादा सूक्तियाँ हैं कई विषयों पर। जैसे प्रश्न बनाए दो, जो जैसे गुरु दर्श है, शिक्षा दर्श है, प्रकृति दर्श है, राज्यादर्श है, आदि आदि ऐसे कई हैं। तो उसमें एक आहार औषध दृश्य बना है, उसमें 80 पद सूक्ति रूप बनाए। तो वो जो उन लोगों ने देखा पढ़ा, बोले सुना तो है आचार्य लोग भी, जैसे हमारा कोई कल्याणकारक वगैरह ग्रंथ है तो आचार्यों ने लिखा। आज भी कोई मुनि आचार्य लिखते हैं आयुर्वेदिक पर, आपने सूक्ति में 80 पद बनाए तो ये नुस्खे वगैरह उसमें आए हुए हैं। तो उस पर उन लोगों ने आलेख लिखे और उसका जिक्र किया हमारे काव्य का और दूसरी जगह से कंपेयर किया। तो वो आलेख हमारे पास आए, तो जो अपनी भाव विज्ञान पत्रिका है त्रैमासिक, उसमें क्रम से छपते रहते हैं बहुत अच्छे। तो अब आप लोगों के आलेख भी काम आएंगे। तो अभी इस प्रकार आज इस अभी संगोष्ठी के संयोजक तो यहाँ के ही मुकेश जी हैं, अभी कुछ काम से बाहर गए हैं। तो सब लोगों को उन्होंने समाचार दिया है कि राष्ट्रीय संगोष्ठी है, तब इन लोगों को सुनेंगे सब लोग और बड़ी रुचि से आना दोनों बार। और इसको कॉलेज से भी हम अकेडमिक कर रहे हैं, उससे भी जोड़ करके, और जो विद्वान आएंगे या कोई तो उनके लिए जो प्रमाण पत्र मिलेंगे तो वहाँ से संबंधित रहेंगे। बहुत अच्छा। आपने डीपी सिंह जो उन्होंने भी बॉम्बे से मैसेज दिया जी, और इनको दिया क्योंकि ये पहचान के हैं उनके। वो डीपी सिंह जी तो बीच में यूजीसी के चेयरमैन बन गए थे, वाइस चांसलर थे। हमें तो हर बार खबर आती, क्योंकि 2004 में जब वे सामान्य पोस्ट पर थे